ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में कोई पौधा है, बताया गया है कि इस पौधे में पत्ते होते हैं जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, और मतलब जो सब्जियों के रूप में किया जाता है, इसके बीजों का उपयोग जो है तेल निर्माण हेतु करने के लिए किया जाता है। बताइएगा भाई कौन सा ऐसा पौधा है जिसके जो पत्ते हैं उनका प्रयोग हम लोग सब्जियों के लिए करते हैं, और जो उसके बीज, जिनके बीजों से तेल को निकाला जाता है। बताइएगा भाई सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। इसके बीजों का जो है उपयोग तेल निर्माण करने हेतु किया जाता है। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा भाई सभी लोग, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, और जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे कि उनको जो है सारी की सारी क्लासें अपने टाइमली प्रोवाइड की जा सकें, ठीक है, और वो आराम से अपना पढ़ सकें और सीटेट की अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है भाई, बताइएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है आ रहा है थर्ड, सी, सरसों, मस्टर्ड। जो सरसों जो है उसके जो बीज होते हैं उनका प्रयोग हम लोग जो है तेल को, मतलब उनके बीजों से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, और जो पत्ते होते हैं उनका प्रयोग हम लोग सब्जियों, जैसे कि साग होगा और हुआ, ये सब सब्जियों के रूप में हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर अभी समझ आया सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 2 क्वेश्चन है, राज्य के मानचित्र के एक कोण पर पैमाना 1 सेंटीमीटर। राज्य मतलब कोई राज्य, उसके एक चित्र पे, एक मानचित्र पे पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बताया गया है, 110 सेंटीमीटर है, और यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के मध्य मापी गई दूरी 9.7 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के मध्य वास्तविक दूरी लगभग होगी, लगभग डैश। दोनों शहरों के मध्य जो है वास्तविक दूरी आपसे पूछी गई है, क्या होगी। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरे ही मतलब एग्जाम में जो है, एग्जाम में पर्यावरण में आपको ये क्वेश्चन जो है ईवीएस में देखने को मिलेगा ही। 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही। तो भाई इससे पहले मैं ये जो है क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, एकदम इजी वे में आप लोगों को जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। ओके ओके ओके, अभी क्लियर है। ठीक है भाई, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नीलांद्री हैं और नाज परी, ठीक है भाई, क्लास को एक बार शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को जो है तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, बताइएगा भाई, 1 सेंटीमीटर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर मानचित्र, यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के मध्य बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है 110 सेंटीमीटर। ओके, अभी इतना क्लियर। 110 सेंटीमीटर और मीटर, फिर मतलब जो है ये दूरी दी गई है, हम लोगों को सिंपल करना क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें सिंपल करना क्या होता है, जो है यहाँ पे जो मतलब ये दूरी दी जाती है इतना सेंटीमीटर में जो दिया जाता है, और यहाँ पे जो दूरी दी जाती है इनका मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करना होता है। अब 110 को हम लोग 9 × 7 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इसका कर देंगे इससे, और हमारा आंसर क्या आएगा बताइएगा भाई। जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आएगा उसे 1000 से हम लोगों को मतलब जो है डिवाइड कर देना है, भाग दे देनी है, उसे भाग कर देनी है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 4। चौथा आंसर जो भी लोग ऑप्शन 4 कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। जो भी लोग 4th ऑप्शन आप लोग यहाँ पे जो भी लोग हमारे भाई बहन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का कांस्य के विषय में अध्ययन कीजिए। जो है कांस्य, ब्रांज किन धातुओं का मिश्रण है, आपसे ये पूछा गया है कि मतलब जो कांस्य ब्रांज है जो किन धातुओं का मिश्रण है, किन तत्वों का मिश्रण है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई बताइएगा, यह एल्यूमिनियम, लोहा और तांबे जैसा तत्व होता है। यह एक भट्टी में तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी व्यक्ति हजारों वर्षों से कांस्य का प्रयोग करते आ रहे हैं।
कांस्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हल्की होती हैं, परंतु एल्यूमिनियम द्वारा निर्मित जो है वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती हैं। भाई बताइएगा आपका जो है यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। हेलो भाई सभी लोग बताइएगा आपका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, आवाज़ आ रही है ना? ओके भाई सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। थर्ड का है जो आप लोगों को आंसर करना है, क्या होगा भाई इसका आंसर। यह है यहाँ पे ऑप्शन आपके बी और जो है सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, ऑप्शन 1 जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर इतना भाई सभी को? ठीक है भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आकलन के उपकरण और तकनीकी कौन से हैं? बताइएगा भाई जो है आकलन कौन सी उसकी तकनीकी हैं, किस किस माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी अप्रोच बोले तो दृष्टिकोण कौन कौन से अपनाए जाते हैं और बच्चों का आकलन कैसे किया जाता है। भाई आपसे पूछा गया है, भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। ओके भाई बताइएगा सभी लोग। ऑप्शन कह रहा है कि परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, पत्रिका लेखन, अवधारणा मानचित्र। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। ओके बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। जो भी लोग फोर्थ क्वेश्चन का जो भी लोग सेकंड क्वेश्चन आंसर कर रहे हो उनका एकदम मस्त एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी दोनों सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे आपके। ओके जो है बच्चों का आकलन किया जाता है तो वो परियोजनाएं, भ्रमण है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, मतलब भ्रमण पर जब बच्चों को ले जाते हैं तो वो आसपास अपनी जो भी वस्तुएं हैं देखते हैं, और भ्रमण पर ले जाते हैं जब बच्चों को दूर दूर ले जाते हैं, जैसे कि टूर पे जब ले जाते हैं बच्चों को तो वहाँ से वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, और जो है कि मतलब वहाँ पे अपने अनुभव से कुछ वहाँ पे सीखते हैं, सक्रिय होकर एक्टिव रह के वहाँ पे जो है सीखते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 6 क्वेश्चन है राधा विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से ऐसे टिकटों का उपयोग करके कौन सी अवधारणा पर प्रभावी रूप से चर्चा की जा सकती है। जो राधा मतलब कोई लड़की है वह विभिन्न प्रकार के जो है टिकटों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से ऐसे मतलब बहुत से ऐसे टिकट हैं जिनका उपयोग करके वह कौन से अवधारणा, अप्रोच, दृष्टिकोण पर प्रभावी रूप से परिचर्चा, वाद विवाद ये सब कर सकती है। भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। भिन्न माध्यमों से यात्रा की लागत भिन्न होती है। यात्रा की लागत वाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन निर्भर करती है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने है तो टिकट की अवधारणा की आवश्यकता होती है। आरक्षण प्रक्रिया को समझना सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भाई बताइएगा सबसे उपयुक्त आपसे जो है यहाँ पे विकल्प पूछा गया है। भाई आप लोग कौन सा आंसर कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है भाई बहुत बढ़िया सारे ही लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हो, एकदम मस्त आंसर कर रहे हो। ओके भाई बहुत बढ़िया। अभी भाई 6 का बताइएगा सभी लोग क्या होगा आंसर। 6 का आप लोग बता रहे हो 2 ए सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भिन्न माध्यमों से यात्रा की लागत भिन्न होती है। और थर्ड है जो है सी है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने हैं तो टिकट की आवश्यकता होती है। हाँ जब हम भाई एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मान लीजिए हम जब अपने घर से मामा के यहाँ जाते हैं, मौसी के यहाँ जाते हैं, तो जो है कहीं पे मतलब कुछ लोगों के यहाँ जो है लखनऊ में है, किन्हीं के मतलब काफ़ी डिस्टेंस होता है हम लोगों के घर से, जो है हम लोग के रिलेशन की जो है दूरियां होती हैं, काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो हम लोग जो है ट्रेन जिन भी साधनों का उपयोग करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को। ओके अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है हमारा, यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि हम जब पक्षियों को देखते हैं तो पक्षी जो है मतलब अधिकांश पक्षी जो है अपनी गर्दन
इधर उधर अपनी ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन जो है हिलाते हैं, तो वो क्यों हिलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। भाई बताइएगा जो है पक्षी क्यों अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हैं? क्योंकि पक्षी जो हैं उनकी आंखें स्थिर होती हैं, और अब मैंने आप लोगों को जो है हिंट तो थोड़ी दे ही दी है। उनके कान ढके हुए और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की 2 आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। भाई बताइएगा 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार भाई, आप लोग 4th ऑप्शन कर रहे हो, एकदम मस्त आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि रीना को आम पसंद है, वह इन्हें सर्दियों हेतु संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक बेहतर उपाय होगा? आम को कोई लड़की है रीना मान लीजिए, वह उनको संरक्षित करना चाह रही है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो है वह ऐसा कौन सा काम करे, कौन सा संरक्षित करने का और कौन सा काम ऐसा करे बेहतर, जिससे कि आम को वह काफ़ी समय तक चला सके, संरक्षित करके काफ़ी समय तक बचा के रख सके। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? जूस बनाकर वायुरुद्ध पात्र में संग्रहित कीजिए, या प्लास्टिक थैली में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए, या आम पापड़ और अचार बनाएं। बताइएगा सभी लोग भाई, जो है जूस बनाकर क्या वायुरुद्ध पात्र में संग्रहित कीजिए, जूस बनाकर किसी बोतल में हम लोग कितने टाइम तक आम के जूस को जो है रख सकते हैं? और क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि प्लास्टिक थैली में डाल दें, मतलब कोई प्लास्टिक की थैली लें, उसमें जूस को जो है निकाल के और डाल दें उसमें, तो कितने टाइम तक रख सकते हैं? और जो है फ्रिज में बताया गया है कि आपको फ्रिज में संग्रहित कीजिए, तो फ्रिज में भी कितने टाइम तक रख सकते हैं? हमारा यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा 4th ऑप्शन, 4th। जो भी लोग 4th ऑप्शन करें उनका एकदम भाई करेक्ट हो जाएगा। आम पापड़ और अचार बनाएं, आम पापड़ और अचार बनाकर हम लोग काफ़ी समय तक उनको आमों को जो है आम को मैंगो को संरक्षित रख सकते हैं। ओके, अभी चलते हैं 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई पढ़िए और इसका करिए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके जो दांत हैं वो मतलब लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, और वह जब वो कुछ भी खाती है तो मतलब उसको कुतरना पड़ता है, जिससे कि उसके जो दांत हैं वो घिसते रहते हैं। बताइएगा भाई ऐसा कौन सा जानवर है? छिपकली है, गिलहरी है, चूहा है या दीमक है? भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। 9th क्वेश्चन का आंसर भाई बताइएगा क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। कौन सा ऐसा जानवर है जो मतलब चाहे आम हो, कोई भी चीज़ हो खाने वाली लीजिए और वो उसको कुतरता रहता है, जिससे कि उसके दांत जो हैं जितने बढ़ते हैं उतने ही कम हो जाते हैं? बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा गिलहरी। बहुत बढ़िया, जो भी लोग फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हो आंसर, उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, नीलांद्री, नाजपरी, नूरजहां, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग एकदम मस्त मस्त आंसर कर रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी डैश हो जाती है। कोई किसान है मान लीजिए, वह एक ही फसल को बार बार अपने खेत में उगा रहा है, ठीक है, और एक ही रसायन का प्रयोग जो है, एक ही कीटनाशक दवा का प्रयोग अपने खेत में बार बार कर रहा है और एक ही फसल जो है बार बार उगा रहा है। उस वजह से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग जब एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाएंगे तो क्या होगा? बताइएगा भाई वहाँ पे। ऑप्शन, जुताई के लिए उपयुक्त, बंजर, अन्य फसलों हेतु भी उपजाऊ, केवल धान की फसल हेतु उपयोगी होगी। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। जब हम लोग एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को उगाएंगे कीटनाशक दवाओं का
उपयोग करके बार बार धान की फसल ही उगाएंगे। बताइएगा तो इसका आंसर भाई क्या होगा? 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। जो है वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी, बरेन हो जाएगी। ओके, जब हम लोग एक ही फसल को बार बार उगाएंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए आंसर करिए इसका क्या होगा। केरल के पड़ोसी राज्य आपसे पूछे गए हैं। केरला के जो है आपसे पड़ोसी राज्य पूछे गए हैं भाई, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके भाई, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हो। ऐसे ही भाई पढ़ते रहिए और जो है अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए। जितनी भी क्लासें हमारी हो चुकी हैं पीछे, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप लोग उनका रिवीजन करते रहिए और उनको जो है बार बार आप लोग देखते रहिए, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस करने की पकड़ बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मायने ये रखता है कि हम लोग कितनी प्रैक्टिस उसकी कर चुके हैं। ओके, अभी भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा भाई सभी लोग, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया भाई, जो भी लोग 11th का 3rd ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना सबसे अधिक पसंद करते हैं। बताइए भाई, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाना पसंद करते हैं, और ऐसा देश कौन सा है जहाँ सरसों के तेल में मछलियाँ खाना पसंद करते हैं लोग। बताइएगा भाई सभी लोग, सरसों के तेल में पकाई गई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। बताइएगा भाई सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा भाई सभी लोग। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी लोग फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हो गोवा, गोवा एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है, गोवा में नारियल के तेल में वहाँ के लोग जो है मछलियों को पकाकर, नारियल के तेल में मछलियों को पकाकर उनका सेवन करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर उनका सेवन किया जाता है। 13 क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका करिए आंसर क्या होगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी जो ओक है, डेजर्ट ओक है, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है, इसमें से आपको पढ़ के जो है स्टेटमेंट और उनका आंसर करना है। बताइएगा भाई सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष में जो है लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात 4 मीटर लंबा होता है। बी ऑप्शन है इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती हैं जब तक कि यह पानी तक ना पहुंच जाए। सी ऑप्शन है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। डी ऑप्शन है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। बताइएगा भाई सभी लोग, क्या होगा 13 का आंसर। ऑप्शन 3rd, बहुत बढ़िया। जो भी लोग जो है इसका आंसर 3rd कर रहे हो, 13 का 3rd आंसर एकदम उनका जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। ए बी सी यहाँ पे आपके जो है आंसर करेक्ट हो जाएंगे। रेगिस्तानी ओक जो है वृक्ष जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात 4 मीटर लंबा होता है। बी ऑप्शन है इस वृक्ष की जड़ें। बहुत बढ़िया, जो भी लोग 3rd ऑप्शन कर रहे हो, 13 का हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेगिस्तानी ओक जो है, बताइए भाई कमेंट करके कहाँ पाया जाता है। और वहाँ के लोग जो है इसकी जो मतलब ये तना होता है उसमें पतली पाइप डाल के पानी को निकालते हैं। जब कभी उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वो लोग इस पानी का यूज़ करते हैं। ओके, अभी इतना क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 पढ़िए और इसका करिए आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति नागरकोइल जाने के लिए 11 और जो है 15 को मडगांव में एक ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन मडगांव से जो है 7:45 बजे रवाना हुई वहाँ से, और अगले दिन यात्री मतलब मान लीजिए 2 और 1:15 को जो है 4:45 पर वहाँ पर पहुँचा। तो आपसे पूछा गया है यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी की बात करें तो 1140 किलोमीटर दी गई है, तब ट्रेन की औसत चाल लगभग होगी। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर।
इससे पहले भी मैं कई बार ये क्वेश्चन जो है करवा चुकी हूँ। तो भाई सभी लोग बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरे ही सेशन में 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, पूरे ही एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग भाई बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। फोर्टीन का भाई आंसर बताइएगा सभी लोग, क्योंकि इससे पहले मैं ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुकी हूँ। ओके, बहुत बढ़िया भाई, जो भी लोग, नाज परी, आरजू खां, जो भी लोग भाई बहुत बढ़िया, जो भी लोग जो है 14 का 4 आंसर कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करिए क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन जो है, 1 मिनट। 15 हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची की यात्रा करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्रमशः होंगी। नई दिल्ली में जो है रहने वाला एक व्यक्ति है, पहले वह भोपाल जाना चाह रहा है, फिर वह रांची की यात्रा करना चाह रहा है। तो पूछा गया आपसे उसकी जो है यात्रा, जब वो यात्रा करता है तो उसकी दिशाएं क्या होंगी। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होंगी उसकी दिशाएं। ये है आपका इंडिया का मैप भाई, देखिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अभी बताइएगा क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 15 का। 2, बहुत बढ़िया। पहले बार जो है दक्षिण और फिर पूर्व की ओर जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। 16 क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीचे दिए गए सभी जानवरों द्वारा साझा की जाती हैं। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये जो है इन जीवों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है इनमें कौन सी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि सभी जानवरों में, मतलब साझा, सभी जानवरों में ऐसी विशेषताएं मिलती हैं। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। वे जहरीले होते हैं, वे जमीन के साथ साथ जल में भी रह सकते हैं, उनके शरीर पपड़ी से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं। भाई बताइएगा सभी लोग, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, कौन सी ऐसी विशेषताएं होंगी जो सभी जीवों में पाई जाएंगी। 16। ओके, बहुत बढ़िया, जो भी लोग 4th ऑप्शन कर रहे हो, वे ये जो जानवर हैं सारे के सारे जीव जो है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इनमें मेन मुख्य विशेषता ये कि ये सभी जीव अंडे देते हैं। और ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते, वे सारे जीव ही अंडे देते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के लिए एक एक्सप्रेस में चढ़ा। ट्रेन अहमदाबाद से 13:30, बोले भाई बताइएगा इसका टाइम निकाल के कितना होगा, बजे खाना पहुंची, मतलब वहाँ पे रवाना हुई और 1 सितंबर 2015 को 7:30 पे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइएगा। आप लोगों से दोनों स्टेशनों के बीच की आपसे औसत चाल पूछी गई है। भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग भाई बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। 17 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिएगा भाई क्या होगा। फर्स्ट आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार भाई। आप लोग तो 1 मिनट के अंदर आंसर कर देते हो, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ ना। बहुत बढ़िया, जो भी लोग फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके,
हमारा आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ आया ना सभी को इतना? 18 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन में सफर करता है। रेल यात्रा के दौरान उसके निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर सभी लोग। 18 क्वेश्चन का आंसर पढ़िए क्या होगा, बताइएगा भाई सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। 18 का थर्ड गंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो भी लोग 18 का जो है थर्ड आंसर कर रहे हो गंगा, उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका 18 क्वेश्चन में। नीलांद्री नाजपरी, बहुत बढ़िया भाई सभी लोग, बहुत बढ़िया। ओके, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है, मतलब ठंडा मरुस्थल कौन सा है? बताइएगा भाई सभी लोग। कोल्ड डिजर्ट पूछा गया है आपसे, कौन सा स्थान है जो शीत है, ठंडा है? दार्जिलिंग है, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा। 19 का आंसर क्या होगा। बताइएगा भाई सभी लोग, बहुत बढ़िया। 19 का जो भी लोग थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं लद्दाख, एकदम उनका करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख जो है बहुत ही शीत मरुस्थल है। 20 क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए भाई इसका आंसर करिए क्या होगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में एक पाठ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित एक कहानी है और उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे? बताइएगा भाई सभी लोग। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, उनकी जब डेथ हुई थी तो वो उस समय क्या थे? बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। ट्वेंटी का आंसर करिएगा भाई सभी लोग क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो भी लोग जो है 20 का फोर्थ ऑप्शन कर रहे हो, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जब इनकी डेथ हुई थी। 21 क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मिलान है वो जो है खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है। कौन सा बताइए भाई, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। 21 का भाई सभी लोग आंसर करिएगा। बताइएगा सभी लोग भाई इसका आंसर क्या होगा 21 का। बहुत बढ़िया, नीलांद्री, नाजपरी और अश्वनी, बहुत बढ़िया भाई। जो भी लोग 21 का जो है 3 ऑप्शन कर रहे हो, एकदम उनका करेक्ट हो जाएगा। दूध पनीर यहाँ पे जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दूध पनीर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है भाई, पढ़िए सभी लोग इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है कि घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मतलब कि कहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, कौन से स्थान पर किस प्रकार के, कौन से राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन पूछे आपसे असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, मनाली में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। बताइएगा भाई सभी लोग, स्टेटमेंट को पढ़िए। कह रहा है कि खिड़कियों के बिना भूतल, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी की लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन, करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर,
पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी का फर्श। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती हैं? जो है पूछा गया आपसे, लेह और लद्दाख के घरों में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं? बताइएगा ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो लेह और लद्दाख के मकानों में पाई जाती हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन सभी लोग कर रहे हो, A, D, E। एकदम फोर्थ ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, A, D और E। लकड़ी का फर्श होता है, वहाँ पे खिड़कियों के बिना भूतल होते हैं और जो है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। ओके, अभी करेक्ट इतना। असम में भाई बताइएगा सभी लोग 10 से 12 फीट जो है ऊंचे, मतलब वहाँ पे असम जो है वहाँ पे बारिश बहुत अत्यधिक होती है, जिससे कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर जो है बांस के खंभों पर वहाँ पे मकान बनाए जाते हैं। और जो वहाँ के पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं, उनको भी जो है बांसों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है घुटनों के बराबर तो वहाँ पे पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो मकान है वो पानी में डूब जाते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग जो है बांसों के खंभों को मतलब उनका प्रयोग करके बहुत ही ऊंचाई पे अपने घर बनाते हैं। अभी इतना क्लियर ना? बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवे हर तरह की चीज़ों, यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़ों और तारों का इस्तेमाल करके एक पेड़ पर अपना घोंसला ऊंचा बनाते हैं। एक चतुर पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वह कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा उन्हें अपने अंडों के साथ साथ उस पक्षी के भी अंडे पालता है। बताइएगा भाई ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और जो कौवा है वह उस पक्षी के भी घोंसले मतलब अंडे पालता है और कौवे के घोंसले में वह पक्षी जो है अंडे देता है। बताइएगा ऐसा कौन सा जानवर है? कोयल है, भारतीय रॉबिन है या सनबर्ड है, वारबेट है? बताइएगा भाई सभी लोग। डी। आप लोग यहाँ पे जो है आंसर कर रहे हो डी। बहुत बढ़िया, जो भी लोग भाई डी ऑप्शन कर रहे हो एकदम उनका करेक्ट हो जाएगा। कोयल जो है वह अपने आप घोंसला नहीं बनाती है अपने अंडे देने के लिए, वह जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करिए क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा जो है, हाँ यहाँ पे जो मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया आपसे कौन सा जो है बीज नहीं है। एनी सीड नहीं है, गेहूं नहीं है, कि काली मिर्च नहीं है, कि साबूदाना जिसे बोलते हैं वो नहीं है। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। 24 का आंसर करिएगा भाई सभी लोग, क्या होगा 24 का आंसर भाई बताइएगा सभी लोग। शतपुष्पा, एनी सीड बोले तो जिसे एनी सीड शतपुष्पा भी कहते हैं। 24 का हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि आप लोग कुछ लोग यहाँ पे आंसर जो है कर भी रहे हैं। साबूदाना जो है वह बीज हमारा नहीं है। ओके, बाकी काली मिर्च है, गेहूं, एनीसीड है, ये सब हमारे बीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं आपसे पूछा गया है, तो आपको एकदम ही सटीक आंसर यहाँ पे कर देना चाहिए। साबूदाना जो है आपका बीज नहीं है, बाकी एनीसीड है, गेहूं है, काली मिर्ची, ये सब बीज हैं। अभी इतना क्लियर ना भाई? एक बार थम्स अप करके बताइएगा सभी लोग इतना क्लियर है भाई। 100 से ऊपर ही आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लास को शेयर एंड लाइक करना है। इतनी कंजूसी मेरे भाई नहीं करते हैं जितनी आप लोग कर रहे हो शेयर एंड लाइक करने में। ओके, अभी चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन भाई पढ़िए सभी लोग और इसका आंसर करिए क्या होगा। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। कोई लड़की है रेहाना उसका नाम है, वह अपने परिवार के साथ मान लीजिए केरल जाती है। वह देखती है कि ऊंचे पेड़ हैं, उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन सा पेड़ देखा? बताइए भाई, केरल में कौन सा पेड़ पाया जाता है? अब हमने इतनी हिंट दी है कि केरल में कौन सा पेड़ पाया जाता है जिसने रेहाना ने जिस पेड़ को देखा। बताइए भाई ऐसा कौन सा पेड़ है? देवदार है, नारियल है, लीची है, सेब है? बताइएगा भाई सभी लोग, केरल में कौन सा ऐसा पेड़ पाया जाता है। 25, 2,
ओके, बहुत बढ़िया। कुछ ही लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी ही तैयारी में लगे हुए हैं, बाकी तो सारे लोग कमेंट में मस्त हैं। नारियल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 26 क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों द्वारा बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सब्जियों में से उन सब्जियों की पहचान कीजिए जिनके अंदर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऐसी सब्जियां दी गई हैं जिनके अंदर जो है बीज होते हैं। बताइएगा भाई सभी लोग, ऐसी कौन सी सब्जियां होंगी जिनके अंदर जो है कि बीज पाए जाते हैं। 25 क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर करिए सभी लोग। नाशपाती, चीकू होगा कि टमाटर, नाशपाती और चीकू होगा? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा होगा कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा होगा? बताइएगा भाई सभी लोग। बच्चों द्वारा बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सब्जियों में से उन सब्जियों की पहचान कीजिए जिनके अंदर बीज होते हैं। बताइएगा भाई सभी लोग। और ये आप लोगों को जो है सब्जियां दी गई हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों ने आंसर एकदम मस्त मस्त आंसर दिया है। 25 का 2, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टमाटर, नाशपाती और चीकू। 26 का अरे भाई मेरे 26 का यहाँ पे आपका जो है आंसर होगा 4। 2 नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के भ्रम में आके हमने भी 2 कर दिया। हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा हमारा आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। देखा, ना देखने का संगत का नतीजा, आप लोगों को देख के तुरंत ही वही कर दिया। ओके भाई, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन भाई पढ़िए और इसका आंसर करिए क्या होगा। 27 नीता क्वेश्चन है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? कोई मतलब लेडीज़ होंगी या कोई गर्ल्स होगी। नीता उसका नाम है, वो आंध्र प्रदेश जाती हैं और वो वहाँ पे साड़ियाँ खरीदती हैं। तो बताइएगा भाई, विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? बताइएगा सभी लोग भाई, क्या होगा इसका आंसर। कलमकारी और कथा, कंथा, पोशमपल्ली और कलमकारी, पोशमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी। बताइएगा भाई सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। 27 जो है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। 2 पोशमपल्ली और कलमकारी। बहुत बढ़िया भाई, जो भी लोग सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पोचमपल्ली और कलमकारी यहाँ पे आपका जो है आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठहरे हुए पानी के कारण हो सकता है? ऐसा कौन सा रोग है जो हम लोग जो है पानी को इकट्ठा करके, मतलब कहीं मान लीजिए नाली है और कहीं गड्ढे हैं, उनमें जो है पानी एकत्र हो जाता है और मच्छर जो है फैल जाते हैं, उनके लार्वा बहुत हो जाते हैं। उनमें अगर केमिकल ना डाला जाए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना किया जाए तो बहुत से मतलब कीट, उनमें जो है कीटों का जनन हो जाता। बताइएगा भाई सभी लोग, बताइएगा ठहरे पानी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, छोटी चेचक, पोलियो या निमोनिया? बताइएगा भाई सभी लोग। 28 का आंसर क्या होगा, करिएगा। 28 का आंसर करिएगा क्या होगा। 28 का हमारा आंसर हो जाएगा मलेरिया। 2 ठहरे हुए पानी में जो है, पानी के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया, क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छर, देखो कितने मच्छरों का जनन हो जाता है, उनका इतना प्रजनन होता है और उनके लार्वा बहुत ही बढ़ जाते हैं अगर उनमें कीटनाशक दवाएं और उनका छिड़काव ना किया जाए तो। 29 क्वेश्चन भाई पढ़िए क्या होगा, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? कर्नाटक, आपसे युग्म पूछा गया है। कर्नाटक का जो है नृत्य कथक है, बिहू में असम, उड़ीसा में भरतनाट्यम, तमिलनाडु में लावनी। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। ओके भाई, बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा मेरे भाई और बहनों, बताइए इसका क्या होगा आंसर।
ओके भाई, ओके 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 ओके, चलते हैं अगले मतलब इस पे आंसर बताएंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बिहू असम। ठीक है, उड़ीसा में जो है ओडिसी, तमिलनाडु में भारतनाट्यम, कर्नाटक में यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक। समझ आया ना इतना? 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस्कीमो अपने घर यानी इग्लू को बर्फ से बनाता है, इसका कारण क्या है? बताएगा सभी लोग भाई। इग्लू जो है वह बर्फ का ऐसे मतलब ऐसे बनाया जाता है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स होंगे आप लोगों के पास। यहाँ पे देखिए भाई, मात्र आपको पेडागोजी के जो है नोट्स दिए जा रहे हैं, मात्र 150 रुपीज़ में, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, और एकदम सटीक जानकारी, सटीक पॉइंट में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी गई है, बहुत ही कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी दी गई है। ओके, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को मैसेज कर देना है, जिसको भी मेरे प्यारे भाई बहनों को जिसको भी ज़रूरत है वो अपना ले सकते हैं। तो भाई इसका आंसर करिएगा, 13 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर करिएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। बर्फ निःशुल्क उपलब्ध होती है, अन्य सामग्री पर काफ़ी खर्च आता है। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? 30 का आंसर करिएगा भाई सभी लोग, क्या होगा? 3 उत्कल। बहुत बढ़िया भाई, 30 का 3 आंसर हमारा। बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। ओके, हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि आप लोग कुछ ही लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, जो भी लोग 30 का 3 आंसर कर रहे हो उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के। अगला क्वेश्चन सामने है। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है? जो ये नहीं वाले ऑप्शन है ना, नॉट वाले, बहुत ही इनको एकदम कान खड़े करके आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि नहीं वाले जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा ही हम लोग गलत करके वहाँ पे आते हैं। ओके, ध्यान नहीं जरा सा देते हैं, नहीं पढ़ा, बस क्वेश्चन गलत हो गया, 1 नंबर बर्बाद। तो हम लोगों को एकदम 3 इडियट वाले कान जो है खड़े करके ये आंसर करना है, क्वेश्चन मस्त से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। जड़ें भूमिगत होती हैं। जड़ें भोजन संचित करती हैं। बताइएगा भाई सभी लोग, 31 का आंसर करिएगा, क्या होगा 31 का आंसर भाई सभी लोग करिएगा। 4th ऑप्शन कर रहे हैं भाई सभी लोग, जड़ें भोजन संचित करती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। जड़ें भूमिगत होती हैं। जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं। जड़ें भोजन संग्रहित करती हैं, संचित करती हैं। भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? 31 का आंसर क्या होगा सभी लोग? भाई सभी लोग बताइएगा। 31 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, जड़ें जो है भोजन संचित करती हैं। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे आंसर कर रहे हो 4th, उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को नागरकोइल के लिए सूरत, रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन क्या भाई? सूरत से एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन 19:45 मतलब वही 7:45 सूरत से रवाना हुई है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 मतलब 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि ट्रेन मार्ग से सूरत और नागरकोइल की दूरी लगभग इतनी दी गई 2120 किलोमीटर दी गई, तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल, वही बार बार देखिएगा कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। और कोई भी इसमें कोई भी वो मतलब बहुत भारी वाला, बहुत भयंकर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है जो आप लोगों को समझना है। इससे पहले भी मैं कई बार समझा चुकी हूँ। भाई बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा चुटकियों में? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 32 का 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
जो भी लोग 3 ऑप्शन कर रहे हो उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। 32 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, एकदम करेक्ट, जो कि हमारी भाई बहन कुछ लोग कर भी रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन पढ़िए भाई, इसका आंसर करिए क्या होगा। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है। कौन सी जो मतलब इनमें से पूछी गई है, महिला पूछा गया है, महिला का नाम कौन सी है जो भारोत्तोलक, भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं, आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन में। बताइएगा भाई कौन सी महिला है जो वेट लिफ्टर हैं। सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, कर्णम मल्लेश्वरी है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सुनीता विलियम्स तो भाई अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हैं। बछेंद्री पाल ने तो माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई की थी। कर्णम मल्लेश्वरी, सूर्यमणि तो एक गर्ल स्टार है, चमकता हुआ सितारा है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर हैं। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 33 का फोर्थ। बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोग यहाँ पे आंसर फोर्थ कर भी रहे हो, उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा जो भी 33 का फोर्थ ऑप्शन कर रहे हैं। 34 क्वेश्चन पढ़िए, क्या है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है। चुकंदर, आलू, अदरक, कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे विकल्प जो है, ये चुकंदर, आलू, अदरक ये सब नाम दिए गए, इनमें से पूछा गया है कौन सा तना है, कौन सा जड़ है। तो आप लोगों को जड़ का समूह बताना है, ऐसी कौन सी इसमें से मतलब ये चीज़ हैं जो जड़ें हैं। ओके, बताइएगा चुकंदर है, आलू है, अदरक है, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, या गाजर, चुकंदर या मूली। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। 34 का आंसर क्या होगा भाई, बताइएगा सभी लोग 34 का आंसर। का आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। देख रहे हो, कमेंट ना करके मेरे भाई थोड़ा इस सेशन पे ध्यान दे लो, जो कि आप लोगों के लिए आगे के लिए महत्वपूर्ण होगा। एग्ज़ाम में बैठोगे तो यही सब याद आएगा, कमेंट वाला कुछ नहीं याद आएगा। ओके, कमेंट वेंट से कुछ नहीं होने वाला है, तो अभी थोड़ा ये छोड़ के इस पे ध्यान दे लो, वही आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बताइएगा सभी लोग। 34 का आंसर आप लोग कर रहे हो फोर्थ। ओके भाई, जो भी हमारे भाई बहन 34 का आंसर फोर्थ कर रहे हैं, उनका एकदम मस्त ज़बरदस्त और शानदार हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली जो है जड़ हैं, बाकी हल्दी, अदरक हुआ ये सब तना है। ओके, 35 क्वेश्चन है। डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो डैश में पाया जाता है। बताइएगा भाई, डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो कहाँ पाया जाता है। अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा 35 का आंसर। 35 का आंसर, सॉरी 35 का आंसर भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा। अबू धाबी में तो नहीं पाया जाता है ना, सभी को पता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा भाई सभी लोग, ऑस्ट्रेलिया। ओके, 36 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। घटपर्णी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधा जो शिकार करता है। घटपर्णी जो पौधा है उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पूछा गया इस पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन से जो है स्टेटमेंट, कौन कौन सी विशेषताएं पूछी मतलब पाई जाती हैं। बताइएगा भाई सभी लोग, इसका आंसर करिएगा क्या होगा। यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख पत्ते से ढका होता है। हाँ भाई, ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। यह केवल छोटे कीटों को फंसा सकता है और उनको खा सकता है। यह छोटे कीटों को आकर्षित करने के लिए सुखद ध्वनि का उत्सर्जन करता है। ये तो भाई एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये घटपर्णी पौधा है बोले तो निपेंथेस भी इसे कहते हैं। इसके अंदर जो है एक स्मेल टाइप से पाई जाती है जो ये छोड़ता है और जिससे कि कीट जो है
वो आकर्षित होते हैं और इसके अंदर जाते हैं, और जो ये ढक्कन लगा होता है इसके ऊपर पत्ती नुमा, वो ढक्कन बंद हो जाता है जब कीट इसके अंदर जाते हैं। हमारा आंसर भाई हो जाएगा फर्स्ट। ओके, जो भी लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए बी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नाजपरी नीलांद्री हैं, नाजपरी, जो भी लोग भाई फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था? बताइएगा सभी लोग भाई, क्या होगा इसका आंसर? दांडी समुद्र तट कहाँ पे स्थित है भाई बताइएगा, जहाँ से गांधी जी ने अपनी स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था? बताइएगा भाई सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश से तो नहीं किया था, कर्नाटक से नहीं, महाराष्ट्र से भी नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग फोर्थ ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, 38 क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका आंसर करिए कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? बताइएगा भाई, ऐसा कौन सा जो है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज जो है सिनकोना के पेड़ से की जाती है? सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से की जाती है। आंत्र ज्वर है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। बताइएगा भाई सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? आंत्र ज्वर होगा, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू? बताइएगा भाई सभी लोग, बताइएगा, एकदम मस्त मस्त आंसर करिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, बताइएगा सभी लोग भाई। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा? 38 का आंसर भाई सभी लोग बताइएगा। आप लोग भाई आंसर कर रहे हो, सेकंड आंसर। ओके, 38 का हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है, मलेरिया जब हो जाता है किसी को तो कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, और जिसके लिए हम लोग सिनकोना पेड़ जो होता है उसकी छाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन पढ़िए भाई, इसका आंसर करिए, क्या होगा? एक डॉक्टर एक्स पर स्थित है, कोई डॉक्टर है वह एक्स पर स्थित है और उसका मतलब घर जो है वह वाई पर स्थित है। ठीक है, और उसका अस्पताल जो है वह वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल तक कोई सीधी गली नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाता है, ए पर मतलब ए तक जाता है। यहाँ पे आप लोगों को कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, ये देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, ठीक है, एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल तक कोई सीधी गली नहीं है। मान लीजिए आपका घर है और मान लीजिए आपके पापा की दुकान है और आपके घर से जो है पापा की दुकान जाने के लिए कोई सीधी रास्ता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, नहर है, खाड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, बीच में, जिसकी वजह से आप जो अपने पापा की दुकान पे सीधे नहीं जा सकते हो। अभी क्लियर ना इतना? और यहाँ तक तो डॉक्टर पहले ए तक जाता है जो एक्स के पूरब में। अब एक्स के पूरब इधर तो डॉक्टर जाएगा ए पर, ए तक जाता है 600, कितना जाता है? 600 मीटर की दूरी पर है। फिर बी तक जाता है जो ए के दक्षिण में है। अब दक्षिण जो है, पूरब इधर हुआ, दक्षिण नीचे तो आएगा, दक्षिण जाता है बी, दक्षिण जाता है जो ए के दक्षिण में 400, देखिए यहाँ से पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर जाता है। फिर बी तक जाता है जो ए के दक्षिण में 450 मीटर, ओके, 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी तक जो बी के पश्चिम में, अब पश्चिम यहाँ पे देखिए, ये पूरब, दक्षिण, पश्चिम इधर तो आएगा, पश्चिम में 120 मीटर, अब 120 मीटर इतना चला होगा, सी यहाँ पे की दूरी पर है। और अंत में वाई तक, अस्पताल तक पहुँच जाता है, अंत में इतना चलेगा वाई, 90 मीटर, मान लीजिए इतना 90 मीटर, और यहाँ पे वाई है। फिर अंत में वो अस्पताल पहुँचता है जो सी के उत्तर में 90 मीटर की दूरी, उत्तर जाएगा तो ऊपर तो जाएगा, सी के उत्तर मतलब सी के
देख लीजिए यहाँ से, जो सी के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे अस्पताल जो है वो सी और बाई के बीच में 90 मीटर की दूरी है, यहाँ पे अस्पताल है। अब वो ऐसे ऐसे अपने यहाँ पे चला जाता है। अब अस्पताल के संबंध में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? ये डॉक्टर के घर की दिशा है और ये अस्पताल है। बताइएगा भाई इसके संबंध में क्या होगी इसकी दिशा, बताइएगा सभी लोग। भाई इतनी हिंट दे दी, अब तो मेरे भाई बहन बताओ इसका आंसर। 39 का आंसर अब तो बताओ क्या होगा, बताओ 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 भाई सभी लोग बताओ। 39 का 2, उत्तर पश्चिम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतनी हिंट देने के बाद इतना आप लोगों को जो है शाबाशी दी जा रही है। 40 क्वेश्चन है। चेराऊ डैश के लोगों की नृत्य शैली है। जो नृत्य चेराऊ है वह कहाँ के लोगों की शैली है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई बताइएगा सभी लोग कहाँ के लोगों की शैली है जो नृत्य है चेराऊ? झारखंड में होता है, मिजोरम में होता है, मणिपुर, मेघालय, कहाँ होता है बताइएगा सभी लोग। भाई चेराऊ कहाँ नृत्य होता है? मणिपुर में तो मणिपुरी होता है, और जो है मेघालय में तो लाहौर नृत्य होता है, झारखंड में छऊ, ठीक है, छऊ है, और पाइका नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा, बचा क्या? मिजोरम। हमारा आंसर 2 वी हो जाएगा एकदम करेक्ट, मिजोरम।